गोवा में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है और आम आदमी पार्टी यहां के वोटरों को अपने दिल्ली की उपलब्धियों को बताने के आधार पर वोट मांग रही है। हमारे साथ यहां दिल्ली के विजवासन इलाके के विधायक हैं, जो कि अभी उनका स्टेटस ये है कि उन्हें आम आदमी पार्टी से निष्कासित किया गया है, लेकिन कर्नल देवेंद्र सहरावत हमारे साथ में हैं। सर, कहा जाता है कि रावण के इतने बड़े साम्राज्य को खत्म करने में विभीषण का एक बहुत बड़ा योगदान था। आप क्या आम आदमी पार्टी के विभीषण हैं? मैं वो हनुमान हूँ जिसने इस पार्टी को बनाते वक्त जो है ये जो लौंडे हैं गाजियाबाद के 3-4, हाँ, कुमार विश्वास, तिलकवा के, जो है मनीष सिसोदिया, इन सब को दिल्ली में लाकर दिखाया था, खड़ा किया था। ये जो कविताएं बोल बोल कर जो इधर उधर घूम चुके थे, उन सब को जो है दिल्ली में लाकर हमने खड़ा करवाया था। साथ में अग्निवेश जी को भी लाए थे भगवा कपड़ों में, तो इनको हमने खड़ा कर दिया था। वैसे भगवा की पूजा बहुत करते हैं कुमार विश्वास, जब भी जरूरत होती है तो बीच में गृह मंत्री के पास जाकर जो चरण स्पर्श कराते हैं कि कहीं जो है फंस जाएं तो जो है अपने आप को बचाने का गृह मंत्री से मौका मिल जाए। साथ में ये जरूर कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं। भाई, ब्राह्मण जन्म से नहीं होते, ब्राह्मण होते काम से। अच्छे कर्म करिए, ब्राह्मण बनेंगे। ये क्या हुआ, जो है जाकर कनाडा में तो टिकट बेचते हो, और वो भी उनको जिनके पीछे जो है सिंगर जो है को पीछे जो कैंडिडेट दौड़ लिया। क्यों, कवियों को भी जो है बदनाम कर रखा है। और बात करते हो माता पिता की, अरे तुम तो जो है, तुमने तो एक कोक का नाम लेकर ये पार्टी बनाई थी। वो तो हम जो है सेना में वर्दी पहनकर बंदूक लेकर चले हुए सिपाही थे जो देख नहीं पाए। तुमने तो जो है जो मामला करा था निर्भया वाला मामला, उसका एक दस्तावेज निकल कर आया है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो इन्होंने तो कोखों को भी जो है शर्मिंदा कर दिया है। वो लोग हैं ये। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन के तौर पर शुरू हुई थी और आप शुरुआती दिनों से जुड़े रहे। आपने 2 बार चुनाव हारा, लेकिन अपनी मेहनत से बाद में जो अंतिम चुनाव रहा विधानसभा का, दिल्ली विधानसभा का, वो चुनाव जीता। लेकिन इतना जरूर कहिए कि कर्नल सहरावत के साथ साथ एक आम आदमी पार्टी का नाम जुड़ा हुआ जरूर था, जिसकी वजह से आप चुनाव जीते। आखिर क्या वजह है कि उसमें बिखराव आना शुरू हुआ? जब बाहरी दिल्ली में एक सीट जो है नजदीक आई थी जीत की, तो वो मैं था। लोकसभा में जब ये कुमार विश्वास वहां पर जो है मूर्तियां धो रहा था अमेठी में, और जो है हमारी नकल कर करके कुतुब मीनार लगा रहा था। बैंगन नहीं कुमार विश्वास, कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली की। उसे लेकर लड़े थे चुनाव, और फौज की टी शर्ट उसे लेकर लड़े थे। कुमार विश्वास जी, अरविंद केजरीवाल को हमने फेंक दिया था लोकसभा में, और लोकसभा के बाद जो उठाया नहीं है। इस देश में शिवजी महाराज के भी जो पूजक हैं, वो झंडे पर निशान लगा लेते हैं। ये पहली ऐसी पार्टी है जिसमें एक व्यक्ति का चेहरा लगाकर झंडे पर लेकर चला जाता है। इस देश में अगर कल्ट कल्चर लाने की जो प्रथा चल रही है, या मायावती के बाप हैं ये अरविंद केजरीवाल, वो तो देख देख कर पता चला। और नपुंसक लोग पुरुषार्थ की बात करते हैं। आपके तो जन्मदिन पर नहीं आए थे, भिगो भिगो कर जूते मारते हर 3 महीने बाद, ब्राह्मण बनकर जो है अपनी भैयापनी को पूरा कर लेते हो। तो हमारा ये जो है बात मत हमसे छीनिए। 2 लाख लोगों ने वोट दिया है। भारत के संविधान में चिन्ह का कहीं जिक्र नहीं है। व्यक्ति लड़ता है चुनाव, व्यक्ति को वोट देती है जनता। ये ब्लैकमेलिंग मत करा करो। 2 MP जो है पंजाब के बाहर बैठा रखे हैं। गांधी जी, जिन्होंने जो है 30 साल मुफ्त में सेवा करी है मरीजों की, उनको बाहर बैठा रखा है। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा जागृत है, वो आपको नकारा है। आम आदमी पार्टी जो है, गोवा हो या पंजाब हो, गोवा की बात मैं करता हूं, वो कह रही है कि दिल्ली में उन्होंने अल्पकाल में बहुत अच्छा शासन दिया है। कई उदाहरण पेश करते हैं कि वहां बिजली, पानी, जो लोगों की ज़रूरत थी उसके मुताबिक बिजली के रेट कम किए, फ्री में पानी का सप्लाई दिया जो दिल्ली की ज़रूरत थी, और उसके आधार पर गोवा में वोट मांगा जा रहा है। आप वहाँ दिल्ली में रहते भी हैं, दिल्ली के विधायक भी हैं। आखिर इन वादों के पीछे, इन बातों के पीछे का राज क्या है आपकी नज़र से? देखिए, अगर ये श्रीमान IIT से हैं, तो मैंने 20 साल सेना में नौकरी करी है। MSc स्ट्रैटेजिक स्टडीज करी है, फ्रेंच में इंटरप्रेटर हूँ, और 6 महीने का IIM अहमदाबाद में कोर्स करा है। मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। और इसीलिए जीवन में अगर इनका जो है पीछे चैप्टर देखें, तो जो है टाटा इंस्टीट्यूट में जो है बीच में छोड़ा, उसके बाद बिजली का काम लिया था दिल्ली विद्युत बोर्ड में, बीच में छोड़ा। उसके बाद मेरे पास आए थे भूमि अधिग्रहण के लिए, मेरे दफ्तर में आए थे, मैं नहीं गया था, मेरे दफ्तर में आए थे।
भूमि अधिग्रहण पर काम करने के लिए, छोड़ दिया बीच में किसानों का हाथ। उसके बाद जो है दिल्ली में 49 दिन की सरकार बनाई, छोड़ दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री बने, पहले दिन से ही एक विभाग नहीं लिया। पहला मुख्यमंत्री है पूरे देश में जिसने एक भी डिपार्टमेंट नहीं लिया है। अरे तुम तनख्वाह किस बात की लेते हो, किस बात की पेमेंट लेते हो तुम दिल्ली वालों से? जब दिल्ली में चिकनगुनिया था तो तुम तो जो है बाहर घूम रहे थे। हर 3 महीने में तुम्हारे जो है पीछे में मिट्टी लगवाने की जरूरत पड़ती है। अगर तुम फिट नहीं हो तो तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हो? और तुम्हारा पूरा मुख्यमंत्री मंडल और साथ में जितने भी मंत्री थे सबके सब जो है बाहर घूम रहे हैं और पूरी दिल्ली चिकनगुनिया में पड़ी हुई है। थूक रहे थे कि कहां से मौका दे दिया इनको। एक बार अगर सड़सड़ दे दिया, अगली बार जूता भी वैसा ही मारेंगे। वो दिल्ली बताएगी जवाब। लेकिन जिस बात का ये दावा कर रहे हैं, काम करने का दावा कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है? आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया या कितना काम नहीं किया? देखिए, नौसिखिए हैं, कुछ करा नहीं। अन्ना हजारे के नाम पर वोट ले ली। आज हालत यह है कि जो पहले साल का एमएलए फंड है अभी तक खर्च नहीं हुआ, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि नई व्यवस्था तब लाओ जब पुरानी जो है, पुरानी को हटाने से पहले नई को मत ठोपो। तो पहले जो इरिगेशन एंड फ्लड वाले करते थे उनको बंद करवा दिया, नई व्यवस्था बनी नहीं। डूडा अभी तक प्लेस में नहीं आई थी ठीक से, सारे काम अटक गए। और उसके बाद चोरी की आदत, क्योंकि बिल्ली तो आई मलाई खाने थी। ये 3-4 जो है पिलखवा के और उधर के गाजियाबाद के लौंडे, इन्होंने पहले से ही फैसला कर रखा था चुन चुन के। भानुमति का कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने दिल्ली का सर फोड़ा। हाँ, जो है 1.5 साल में ही हो गए हैं अरविंद, मनीष, संजय और गोपाल। 2 साल में माला माल लूट मचा दी। गुटकों वालों से आते ही 500 करोड़। पहले गुटखा बैन करा दिल्ली में, बड़ी घोषणा करी कि दिल्ली को च्यूइंग फ्री करेंगे, दिल्ली में कोई तंबाकू नहीं होगा। बेवकूफ बनाया, मैनेजमेंट करी, 1-2 जो पीआईएल डलवाई और उसके बाद 500 से 700 करोड़ रुपए गुटके वालों से शुरू में ही मार लिए। पूरी दिल्ली को पता है, जो देख सकते हैं वो समझ जाते हैं, और जो नादान है, जो इस झाड़ू के पीछे घूमे हुए हैं, अरे ये जो झाड़ू जिससे ली थी इनके पीछे मारनी चाहिए इस कुमार विश्वास के। उन जो है वाल्मीकि को छोड़ दिया, 3 बार बिना तनख्वाह के रह चुके हैं वाल्मीकि। उनको जो है 40,000 वाल्मीकियों को उनकी लगेगी बद्दुआएं। उन 40,000 वाल्मीकियों को आज तक रेगुलराइज नहीं करा है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को। ये किसके होंगे? वो ऑटो रिक्शा वाले जो इनका पोस्टर लगा लगा कर घूमे थे, उन सबके हित बेच दिए ओला उबेर को। ये कर्नल शरावत से बात कर रहे हैं जो निकाल देगा एक एक खाल अंदर से चोरी की। तो जो चोरी करके ऊपर से ये विश्वास जो है और आशुतोष कहते हैं कि जो है कर्नल साहब मुंह भी मत खोलो, चुपचाप चोरी होने दो, हमारे साथ आ जाओ, हमने तो आत्मा बेच दी है। हम तो पत्रकार कवि लोग हैं, काम वाम हमने कभी करा नहीं, हमने तो सिर्फ मुंह से बोलने की, क्या कहते हैं उसको, बकबक करने के पैसे खाए, काम वाम हम करते ही नहीं। तो जिस पार्टी का प्रादुर्भाव शुरुआत करप्शन के खिलाफ जाकर के हुआ था, आप वही आरोप लगा रहे हैं कि वही पार्टी के लोग, वही पार्टी के नेता करप्शन में इन्वॉल्व हैं? ये पार्टी आज के दिन पूरे देश में, अरविंद केजरीवाल देश में आईआईटी ट्रेंड चोर है, आईआईटी ट्रेंड चोर। पहले के जो नेता थे वो चारा और जो है छोटी मोटी चीज या इस तरह की हरकतों में फंसते थे। ये पॉलिश्ड आदमी है, इसने पर्यावरण के नाम पर पूरी दिल्ली को बेवकूफ बनाया, ऑड इवन स्कीम लागू करी, और पूरा मामला ओला उबेर से पैसे लेने का था। सबके मोबाइल पर वो ऐप आ गया, पूरी टैक्सी सिस्टम बंद कर दी, बसें कहीं नाम नहीं, मास ट्रांसपोर्ट लगना चाहिए अगर प्रदूषण दूर करना है, मेट्रो बढ़वानी चाहिए अगर प्रदूषण दूर करना है, जो है टैक्सी नहीं बढ़नी चाहिए, उन्होंने टैक्सी बढ़वाई और पूरी दिल्ली के हित को बेका है। दिल्ली के रिज को इन्होंने जो है पूरी झुग्गी बसवा कर बिकवा दिया है, इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन अभी हाल में आम आदमी पार्टी ने बसों के भाड़े कम किए थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, वो भी आप जानते होंगे। ये वातावरण को देखते रहते हैं, वातावरण को देखते रहते हैं। नशा मुक्ति करवाएंगे पंजाब में, 300 से अधिक ठेके दिल्ली में खुलवाए हैं। पहली महिला शॉप, ओनली फॉर वुमेन लिकर शॉप, सिर्फ महिलाओं के लिए शराब की दुकान खुलवाने का श्रेय इनको जाता है। शराब पीने की उम्र 25 साल से 21 साल करवाने की,
वो इनको जाता है। और ये श्रीमान जी लोग 3 मंत्री हैं जिन्होंने शराब के अलग अलग ठेके खुलवा रखे हैं। एक टूरिज्म का है, एक फूड एंड सिविल सप्लाईज का है, और एक और 3 मंत्री शराब के ठेकों से अलग अलग मंत्री लेते हैं। और उसके बाद 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा अगर बाहर शराब पियोगे। कि पोस्टर लगा देते हैं कि भाई नीतीश कुमार बड़े पॉपुलर हो गए नशाबंदी करके बिहार में, तो हम भी थोड़ा सा उससे चालूपंथी कर लें। 5,000 जुर्माना लगेगा, ऐसे पोस्टर लगाकर दिल्ली में रिश्तेदारों को जो ऐड देने की जो कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है मनीष सिसोदिया ने, उसमें और नोट बनाते हैं। तो ये तो वो लोग हैं जो चट भी खाते हैं और पट भी खाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं ये IITian चोर हैं, बिल्कुल फिनोमिनली ट्रेल्ड, बहुत ही चतुर, जो है कमीज बाहर टांग के और 2 साइज बड़ी पैंट पहन के, और जो है बाहर खाएंगे सूखी रोटी, जनता के बीच में खाएंगे सूखी रोटी। और एक ट्विटर पे आर्मी बना रखी है, वो पूरी जनता को बताएगी देखिए सूखी रोटी खाते हैं कितने हमारे जो है सीधे आदमी। अंदर जाएंगे, उसके बाद जो है वहां कैफे कॉफी डे के जो है 50 वेटर घर में काम करते हैं। RTI है, आज निकाला है, दिखाया, जो है 12,000 का डिनर खाते हैं, 9-9, 10-10 बार विदेश जा चुके हैं। तो जो है कोई ऐब की कमी नहीं है। जो बोला था कि भाई कुछ नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई बंगला नहीं होगा। यही कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि कोई भी जो VIP स्टेटस वाला जो भी सुविधा है, जो भी सेवा है, वो नहीं लेंगे, चाहे वो बड़ी गाड़ियां हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, बाद में सुरक्षा कारणों से उसे मना किया गया। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि सारे बड़े फैसिलिटीज ले रहे हैं। आज तक इतनी अय्याशी किसी भी सरकार ने नहीं करी है जितनी ये कर रही है। मुख्यमंत्री ने बड़ा बंगला ले लिया, 50 सर्वेंट्स he has got in his house and he says he's a simple man। उसके बाद जो है पूरी सिक्योरिटी है, Z+ कैटेगरी वाली सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, विदेश घूमते हैं, हर 2 महीने में जो बैंगलोर जाते हैं, नेचुरोपैथी करवाते हैं। हमें वाल्मीकियों ने सफाई करने के लिए झाड़ू दी थी, ये सफाया करने लग गए। सफाया करते हैं, ये सफाया कर लो, दोनों हाथों से सफाया करते हैं, और 3-4 मित्र मंडली है। उसके बाद जो है और अय्याशी, आप जो वो देखिए, वो कपिल का एक ब्लॉग आया था अभी जो है, उस ब्लॉग में वो अरविंद केजरीवाल को एक बिस्तर पर एक महिला को उनके साथ बता रहे हैं। पूरे मीडिया ने उसको नहीं छापा दिल्ली में। क्यों नहीं छापा? क्यों नहीं छापा? महिला शोषण की बात पूरी चारों तरफ थी, क्यों नहीं छापा? पूरे महिला को जो है महिला शोषण के मामले को, और जो है दिल्ली के उसने नहीं छापा। और अब जो है महिला आयोग वाले जो है वहां पर जीबी रोड पर जा रहे हैं। ये सब ट्रेनिंग दिलवाकर जो है तुमने उनको जो महिला आयोग में बैठाया था। कि आपका मतभेद तब खुल के सामने आया जब प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी को छोड़ करके गए थे, और 67 विधायकों में से सिर्फ 2 ऐसे विधायक थे जिन्होंने उस पेपर पे साइन नहीं किया था, उसमें से एक आप थे। देखिए, हम तो किसान लोग हैं, किसान लोग। ये पंडित जी को मैं बताना चाहता हूं जो बार बार बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण कर्म से आता है। हमें मालूम है कि संजय सिंह का वो जो CD था, जिसे पंजाब में बोला गया था कि वो CD है, वो तुमने खरीद लिया है। कहां गया वो आदमी? आम आदमी पार्टी सेना का वो आदमी कहां गया जिसने पंजाब में चैनल्स में बोला था कि मेरे पास संजय सिंह का CD है, क्योंकि खरीद लिया। तो ये वो केजरीवाल नहीं है। और मैंने बड़े ध्यान से पता किया पीछे तक, बहुत चतुर आदमी है, बहुत बेवकूफ बनाया है जनता को। ये सब जो पहनावा पहन रखा, ढोंग कर रखा है, तभी से बेवकूफ बनाया था। हम फौजी आदमी पहली बात पर विश्वास कर लेते हैं। इनको कंधे पर उठाकर पूरी बाहरी दिल्ली में घुमाया। हमने कहा ये लाल बहादुर शास्त्री है, ये देश का भविष्य है। हमें लोगों ने बोला किसको ले आया तू, इसको कोई जानता ना पहचानता। अरे मैंने कहा ये ईमानदार आदमी है, पूरे देश का भविष्य बनाएगा, हम इसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जब धीरे धीरे देखा कि आदमी ने खाने में, लूटने में, अय्याशी में, नौटंकी में, फरेबबाजी में, कल आतंकवादी के घर चला गया, आतंकवादी के घर पंजाब में चला गया। हमने नौकरी करी है उस समय, हमारे जो सैनिकों ने जान दी है इस देश को, इस पंजाब को इस देश में जोड़ने के लिए, कितनी जान दी है। और ये आदमी आतंकवादी के पास जाकर सो गया। ये कुछ भी कर सकता है, नहीं उस व्यक्ति को कुछ तो भी कर सकता है। कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है। कुछ भी मिला हो, मैसेज वो नहीं है। मैसेज क्लीन चिट का नहीं, मैसेज है कि हार्डलाइनर को बताने का कि मैं तुम्हारे साथ हूं, कि अगर जो है कुछ गलत हो रहा है उसमें मैं तुम्हारा साथ हूं। मैं ये कहने के लिए कि जो है अगर अकाल तख्त पे अगली बार कुछ
अगर कुछ खतरा करवाना है उसमें अरविंद केजरीवाल कर देगा, करेगा कुछ नहीं, चूहा है छोटा सा, कुछ नहीं करेगा। जो है वोट ले जाएगा झूठ बनाकर, जैसे दिल्ली को बेवकूफ बनाया था, जो है रोज रोज है केजरीवाल तेरा रोज रोज का मोदी और जंग 1.5 साल में पूरी दिल्ली को कर दिया तंग कर दिया पूरी दिल्ली को कि कहां से ले लिया इनको। तो ऐसे लोग हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी की जो कैंपेनिंग चल रही है, जो बातें चल रही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? या उसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि यहाँ के जो सीएम कैंडिडेट हैं एल्विस गोम्स, उनके बारे में आपकी क्या राय है? एक आध ले लेते हैं, ये बेवकूफ बनाने के लिए जनता को, एक आध one odd honest people, one odd honest person they will take, and only till it is convenient they will keep him and then they will sideline him like they did in Punjab. पंजाब में क्या करा है? पहले डेप्टी चीफ मिनिस्टर सिद्धू को दिया, सिद्धू ने मना कर दिया, इनकी जो है नेगोशिएशन टूट गई, तो फिर उसको ट्वीट कर दिया सिद्धू बड़ा बेईमान है, कांग्रेस और बीजेपी का एजेंट है, जो है कांग्रेस की चाल है और सिद्धू को भगाओ। उसके बाद जो है वो डेप्टी चीफ मिनिस्टर जो है ऑफर कर दिया कि भाई हम अब दलित को बनाएंगे। पता चला 30 जो है % दलित हैं पंजाब में, अब दलितों को बेवकूफ बनाया जाए। और ये सब तब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी है, इट अमाउंट्स टू करप्शन। बट मिस्टर केजरीवाल डजंट केयर, यू सी अंडरस्टैंड्स कि एक बार बन जाओ, वंस यू बिकम चीफ मिनिस्टर व्हाट विल द पीपल डू, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद बेवकूफ बना दिया एक बार। तो ये इनका सिस्टम है। एंड ऑल दिस, यही केजरीवाल ये भी ट्वीट कर चुका है, आई थैंक द पीपल ऑफ दिल्ली फॉर नॉट वोटिंग एज पर द कंपल्जन्स ऑफ कास्ट, कि आपने जाति और धर्म पर अगर वोट नहीं दिया तो मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। ये वही शख्स है और आज ये कहां है? तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सब अलाउड है। 2-4 इन्होंने जो है तोते रख रखे हैं, कुमार विश्वास जैसे, जो अपने आप को बहुत चतुर चपल समझते हैं। 4 शब्द हिंदी में सीख लिए, भावना चाहिए, आत्मा चाहिए अंदर। इन सारी बुराइयों का जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, आपने कभी पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाया, और अगर उठाया तो क्या हुआ? बहुत। मेरे जो आज ट्विटर पर चिट्ठियां हैं, ऑड इवन चोरी, हाई टेक सिक्योरिटी नंबर प्लेट, हर रोज दिल्ली में 5000 व्हीकल्स गेट रजिस्टर्ड, 5000 गाड़ियां रजिस्टर होती हैं। हर गाड़ी पर जो है एक नंबर प्लेट लगती है हाई सिक्योरिटी की। उस नंबर प्लेट की कीमत जो है 150 रुपए है, 150 रुपीज इज द कॉस्ट। 650 रुपए चार्ज हो रहा है पूरी जनता से। एवरी डे 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए मारे जा रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं भाई सेटिंग है, जो इनके खिलाफ हो वो सेटिंग है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे इलाके से, एयरपोर्ट से एक बस सर्विस चलती है, इलीगल बस सर्विस, इंडो कैनेडियन, मिस्टर बादल की, वो 2 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने, मैं 3 चिट्ठी लिख चुका हूं, आपने क्यों नहीं बंद करवाई? तो पूरा सिस्टम अलग है। एक जो है, मैं ये कहता हूं, बाकी राजनीतिक लोग जो है राजनीति करते हैं सभ्यता से, शालीनता से, ये राजनीति करते हैं बेशरम राजनीति, जिसमें सुबह कुछ बोलेंगे, दोपहर को कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, काम कुछ करना नहीं। एक ट्विटर फौज बना रखी है, सुबह 5 गाली जो है निकालेंगे, उसका टारगेट कोई भी हो सकता है, उनको जो है गालियां निकलवाएंगे। उसके बाद ट्विटर सेना जो है, कर्नल शरावत और ऐसे जैसे जो लोग हैं, ताकि उनका परिवार, उनके बच्चे सब जो है प्रताड़ित हो सके, उन पर जो है गालियों की बौछार करवाते रहेंगे। और एक आध स्पेशलिस्ट रख रखे हैं जो अपने आप को सुपर स्पेशलिस्ट समझते हैं, जो है वो अपने घर को संभाले, अपने घर बार को संभाले और उसके बारे में जो है ज्यादा चिंता करें। हमें जो है सीख देने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता बता देगी इन सबको, और ज्यादा जो है चटक बातें करने की जरूरत नहीं है। आपकी सच्चाई जनता के बीच में निकल चुकी है, एक एक बात को जनता जानती है। ट्विटर और लेटर की बात कर रहे थे, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपके पिताजी का कोई लेटर था जो अरविंद केजरीवाल को गया था, उस पर आरोप लगाए गए थे कि आप मानसिक तौर पर सही नहीं हैं। वो क्या मामला था? बेवकूफ बनाते हैं। मैं 3rd जनरेशन आर्मी का आदमी हूं, सब मैनिपुलेट करके, राजनीतिक महत्वाकांक्षा देकर, ऐसा ही असीम अहमद के साथ किया था। उसके भाई को प्रॉमिस किया था कि जो है काउंसलर की टिकट दे देंगे, और उसको जो है उसके खिलाफ बुलवाने की कोशिश करी थी। तो ये इनके ठीक सदे सदाए जो है तरीके हैं, वो सब पूरी जनता जानती है। मामला हो रहा है महिला शोषण का, मामला हो रहा है पंजाब में टिकटें बिकने का,
मामला हो रहा है कनाडा में जो है पैसे आने का, जिसने कानिष्का हवाई जहाज एयर इंडिया का में विस्फोट करवाया था, उससे केजरीवाल ने चंदा लिया है। मामला हो रहा है इन बातों का। और कहां मेरे पिताजी की गोद में जा रहे हैं बैंगन लेने हैं। लेकिन वो कुमार विश्वास, तुम कहते हो रिजाइन करने की, मेरे पिताजी की गोदी में बैंगन लेने गए थे, ये पूछूं मैं? ये मैं एक पत्रकार की बात बता रहा हूं। अगर एक बेडशीट का और बेड का वीडियो अगर निकल जाता है तो जो है कुमार विश्वास और जो है बाकी पार्टी की धड़कन बढ़ जाती है कि किसका वीडियो ना निकल जाए महिलाओं के साथ। ऐसे कुकर्म कर रखे हैं इन लोगों ने, और ये बात बड़ी बड़ी करते हैं गंगा जल की। ऐसे लोग जो एक चद्दर देखकर, एक बेडशीट देखकर वीडियो में जिनकी जो है धड़कन बढ़ जाती है, और इनको देश का नेतृत्व मिल गया। आप सोचिए व्हाट विल हैपन टू दिस कंट्री। अरे इस देश में 2019 की तरफ देखने की जरूरत है। व्हाट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप शुड इमर्ज इन दिस कंट्री। क्या आप नहीं समझते कि देश को विकल्प चाहिए? देश में जो है एक या दो अच्छे ऑप्शंस होने चाहिए, या क्या देश जो है ऐसे लोगों के साथ बन जाए? मुझे पूरा भरोसा है पंजाब पर, गोवा पर, मणिपुर पर, उत्तर प्रदेश पर, कि वो लोग संस्कारों को देखेंगे, भारत की सभ्यता को देखेंगे, हमारे परिवारों को देखेंगे, अच्छाई को देखेंगे, त्याग को देखेंगे, बलिदान को देखेंगे, फरेब को। आजकल जो है ये सारे फरेबी हैं। ये वो फरेबी हैं, कपड़े पहनकर आते हैं। वो मरीच था जो जिसने जो है वो जो स्वांग करा था, ये वो मरीच हैं। बड़ी चतुरता से, बड़ी चपलता से ये जो है वो स्वर्ण वाला वो दिखाकर वो हिरण और जो है सीता जैसी इनोसेंट जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं ये लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझ में घमंड मत देना, लेकिन क्या लगता है कि वो सिर्फ दिखावा था? मैं एक कहानी कहा करता हूं। जो एक व्यक्ति था जो है वो आसपास सब जितने भी जो लोग रहते थे उनको बढ़िया बढ़िया जो है सारी बातें सुनाता था, और उसके बाद वो जो है गीत सुनाता था, इंसान से हो इंसान का भाईचारा। और फिर जो हर करीबी मित्र, दोस्त, सहयोगी को बिन पानी के मारा। इंसान से हो इंसान का भाईचारा, हर करीबी दोस्त, मित्र, सहयोगी को बिन पानी के मारा। ये वो लोग हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो। अरे तुम्हें कौन जानता था? तुम्हें उस मंच पर बैठाया, तुम्हारे साथ जो है अन्ना हजारे जी थे, वो बोल चुके हैं कि तुम सत्ता के भूखे हो। तुम्हारे साथ जो है योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, तुम्हारे साथ जो है राजेंद्र सिंह थे, तुम्हारे साथ सुनीता गुदारा थी, तुम्हारे साथ पीवी राजगोपाल थे, तुम्हारे साथ इस देश के इतने सारे लोग थे जिन्होंने पूरे जीवन का त्याग और बलिदान तुम्हें दिया साथ में। उसके बलिदान और त्याग को लेकर तुम्हारी पहचान बनी, और आज तुम बोलते हो कि हु आर यू। तुमने इस देश के राष्ट्रपति से लेकर मंत्रियों तक किसी को नहीं छोड़ा, सबके ऊपर तुमने उंगलियां उठाई थी। और ऐसा करने के बाद आज तुम्हारा आचरण ऐसा है कि तुम सबसे बड़े चोर बन गए इस देश में। बड़ी चतुरता से अच्छाइयां सबकी छोड़ दी तुमने, और सबकी चतुराई और चालाकी लेकर तुम सबसे ऊपर बन गए। एक नंबर के अव्वल दर्जे के चोर इकट्ठे होकर तुम सारे इकट्ठे हो गए हो, और जो है जनता को बेवकूफ बनाते हो। और इसके अलावा एक रिश्तेदार नहीं बचा इनका। अरविंद केजरीवाल के अभी साले की बात आई थी, पीडब्ल्यूडी में हुआ है। उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों की बात आ चुकी है। 500 करोड़ के करीब का जो है एडवर्टाइजमेंट का बजट इस्तेमाल किया है। देश के झुमरी तलैया से लेकर किसी भी इलाके में तुमने अपनी तस्वीर लगा लगा कर चारों तरफ छापी है, और बनते हो तुम जो है यहाँ के सबसे स्वच्छ और साफ। कर्नल सहरावत, मेरा सवाल है कि अगर आपकी नाराजगी इतनी बड़ी है तो आप आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, आप विधायक को इस्तीफा देकर के फिर से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? इस देश का संविधान व्यक्ति को पहचानता है। इस देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति उम्र पार करने के बाद लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। उसमें पार्टी चिन्ह की कहीं बात नहीं। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बाद में बनाई गई थी। ये इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कुमार विश्वास जैसे लोग ब्लैकमेल कर करके मुझे जनता ने वोट दी है, कर्नल देवेंद्र शेरावत को वोट दी है, और इन लोगों जैसे की वजह से ही आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है कैंडिडेट का फोटो भी लगवाना चिन्ह पर शुरू करवाया है। क्योंकि व्यक्ति को झुठला दिया है, व्यक्ति को दबा दिया है, कुचल दिया है। समूह में 5-7 छक्के ले लेते हैं साथ में, और जो अच्छा आदमी है आवाज वाला उसको दबाने की कोशिश करते हैं।
और इस पूरे प्रकरण में बलात्कार हो रहा है। ट्रू डेमोक्रेसी इज बीइंग रेप्ड बाय पीपल लाइक दिस। सो आई विल नॉट बी काउड डाउन। आई हैव वर्कड, मैंने खड़ा किया इनको, तुम रिजाइन करो। कितने लोग कितने लोग जिन्होंने अपनी पेंशन लगाई थी, कितने लोग जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी और लोकसभा में चुनाव लड़े थे तुम्हारे लिए। तुमने क्या किया? तुमने सारे वॉलंटियर्स देश भर के अपने घर ले गए वाराणसी में अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए। अरे तुम तो नेता थे, तुम्हें तो वाराणसी में जाना नहीं चाहिए था, तुम्हें तो पूरे देश में जाना चाहिए था। और उन लोगों की जिन्होंने अपनी कष्ट कमाई की, पैसे लगाकर जो पूरे देश में तुमने कैंडिडेट खड़े करे थे, वहां जाना चाहिए था उनके लिए, कैंपेनिंग करने के लिए। तब सबको घुसा लिया अपने घर में और लड़ाई हो रही थी इसी कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल में। दोनों फोन करते थे, अरे कर्नल साहब वाराणसी कब आओगे? तो वहां से मनीष सिसोदिया फोन करता था, अरे अमेठी मत चले जाना, वाराणसी ही आना। तो उस समय क्या हो गया था? तब ये बड़ी बड़ी कविताएं कहां घुस गई थी? मेरा आखिरी सवाल सर, गोवा की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहूंगा गोवा से, गोवा इज अ लैंड ऑफ वेरी प्राउड पीपल। अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट वेरी फाइन, बट फर्स्ट लुक क्लोजर टू यू। अपने आसपास ध्यान से देखिए, ये जो बाहर से जगमगाते चुगनू आ रखे हैं, इनसे बचिए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेचर में जो ज्यादा चमकीली चीजें होती हैं वो ज्यादातर सेहत के लिए खराब होती हैं। सारी ऐसी चमकीली बेरीज वगैरह जंगल में हमें कमांडोज में यही सिखाते हैं, वो ज्यादातर जहरीली होती हैं। और कड़वी चीजें जैसे करेला है, नीम है, ये सारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो अपने आसपास अच्छाई को देखिए, जो दल आपके आसपास हैं उनमें से अच्छे आदमी ढूंढिए। नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट हैं वो तो स्थानीय ही हैं, तो क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी ये है कि देश के लिए एक ऑप्शन डेवलप होना है। देश का भविष्य भी इससे सुधरा हुआ है, वो भी इससे टिका हुआ है इस पर कि क्या 2019 के लिए इस देश में एक अच्छा विकल्प बनकर आएगा, या वो ही रीजनल पार्टीज वाली अनसर्टेनिटी इस देश में शुरू होगी फिर से। क्या ऐसे लोगों को जिनका निल एक्सपीरियंस है, जो आज इस बात पर आतंकवादी के बाद जाकर सो गए हैं, अगर इनको मदर टेरेसा बनना था, मदर टेरेसा का फोटो लगाते हैं अपने वहां पर, उनसे परमिशन ली है। एपीजे कलाम का फोटो लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है कि किसी मुख्यमंत्री का फोटो नहीं होना चाहिए, तो ये फोन ऐसे पकड़कर पीछे से फोटो खिंचवाकर लगा देते हैं, ठेंगा दिखाते हैं पूरे सिस्टम को। अ मैन हु शोज हिज थंब टू द एंटायर सिस्टम, जो ठेंगा दिखाता है, आई डोंट केयर अ डैम, मैं परवाह नहीं करता, ऐसे आदमी को क्या इस देश ने ऊपर थ्रो अप करना चाहिए? ऐसा आदमी जो ट्विटर आर्मी लेकर, ऐसा आदमी जो कुमार विश्वास जैसे लोगों से ऐसी बातें करवाए टेलीविजन पर कि मेरे घर से मुझे फोन आया और मुझे बताया जाए कि ऐसी ऊंची बातें टेलीविजन पर कही गई थी। ये लोग लौंडे हैं, सड़क पर शोर मचाने वाले, ढोल मचाने वाले तक इनकी है, इनकी औकात वहीं तक थी। ये जनता को इकट्ठा कर सकते थे, ये गवर्न नहीं कर सकते। दिल्ली छोड़कर भाग गए हैं पंजाब छोड़कर कोशिश करेंगे 2019 की, जाएंगे कहीं नहीं, कुछ नहीं करेंगे। दे हैव नो एजेंडा, दे हैव नथिंग टू डू, दे हैव नो विजन। मैं फौजी आदमी हूं, मुझे मालूम है एक ईंट अगर लगानी है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कर्नल सहरावत की अपील है गोवा की जनता से कि वो अपना वोट अपना मतदान करें, काफ़ी सोच समझ कर करें, और साथ ही इन्हें उम्मीद है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, गोवा का विधानसभा चुनाव एक नींव साबित होगा। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।